सादर जय जिनेन्द्र। श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथमाला राय पसेणियम प्रदेशी कथानक हिंदी अनुवाद। केकय अर्थपद। अयि गौतम, श्रमण भगवान महावीर ने भगवान गौतम को आमंत्रित कर इस प्रकार कहा। गौतम, उस काल और उस समय इसी जम्बूद्वीप द्वीप के भारतवर्ष में केकयार्ध नामक जनपद था। वह ऐश्वर्य संपन्न, शांत और समृद्ध था। दर्शकों के चित्त को प्रसन्न करने वाला, दर्शनीय, कमनीय और रमणीय श्वेतविका पद। वहाँ केकयार्ध जनपद में श्वेतविका नामक नगरी थी। ऐश्वर्य संपन्न, शांत, समृद्ध, यावत रमणीय थी। मृगवन पद। उस श्वेतविका नगरी के बाहर उत्तर पूर्व दिशा भाग में यहाँ मृगवन नामक उद्यान था। रम्य नंदन वन के समान सब ऋतुओं में होने वाले फूलों और फलों से समृद्ध, श्रेष्ठ, सुरभित और शीतल छाया से सर्वतः समनुबद्ध, दृष्टा के चित्त को प्रसन्न करने वाला, दर्शनीय, कमनीय और रमणीय था। प्रदेशी पद। वहाँ श्वेतविका नगरी में प्रदेशी नाम का राजा था। वह महाहिमालय, महामलय, मेरु और महेंद्र पर्वत के समान प्रधान, अत्यंत विशुद्ध, महान राजकुल के वंश में उत्पन्न, निरंतर राज लक्षणों से सुशोभित, अंगोपांग वाला, बहुत से व्यक्तियों द्वारा बहुमान पूर्वक पूजित, सब गुणों से समृद्ध, क्षत्रिय, शुद्ध वंशीय, मूर्धाभिषिक्त, मातृपितृ सुजात, दयालु, सीमंकर, सीमंधर, क्षेमंकर, क्षेमंधर, मनुष्यों का अधिपति, जनपद पिता, जनपद पालक, जनपद पुरोहित, सेतुकर, केतुकर, नर प्रवर, पुरुषवर, पुरुष सिंह, पुरुष व्याघ्र, पुरुष आशीविश, पुरुष पुंडरिक, पुरुषवर गंधहस्थी, समृद्ध, दीप्तिमान और प्रसिद्ध था। वह विस्तीर्ण विपुल भवन, शयन, आसन, यान और वाहन से आकीर्ण था। उसके पास बहुत सी दासी दास, गाय, भैंस और भेड़ें थी। वह यंत्र गृह, कोश गृह, काष्ठागार और शस्त्रागार से परिपूर्ण था। बलवान था और दुर्बलों के प्रति अकारण वत्सल था। वह अपहत कंटक, निहत कंटक, मलित कंटक, उद्धृत कंटक, अकंटक, अपहत शत्रु, निहत शत्रु, मलित शत्रु, उद्धृत शत्रु, निर्जित शत्रु, पराजित शत्रु, दुर्भिक्ष रहित, मारी भय से विप्रमुक्त, क्षेम, शिव और सुभिक्ष युक्त, प्रशांत डिंब डमर वाले राज्य का प्रशासन करता हुआ विहरण करता था। वह अधार्मिक, अधर्मिष्ठ, अधर्म का आख्यान करने वाला, अधर्म का अनुगमन करने वाला, अधर्म प्रलोकी, अधर्मानुरक्त, अधर्ममयशील और समाचरण वाला, अधर्म से आजीविका करने वाला, अपने अनुयायियों को मारो छेदो भेदो इस प्रकार प्रेरित करने वाला, लोहित पाणी, पाप, चंद्ररुद्र, शूद्र, दुस्साहसी, उत्कंचन, वंचना, माया, निकृति, कूट, कपट एवं वक्रता का प्रचुर प्रयोग करने वाला, शील रहित, व्रत रहित, गुण रहित तथा मर्यादा रहित, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास से रहित था। बहुत से द्विपद, चतुष्पद, मृग, पशु, पक्षी और सरीसृपों के घात, वध और उत्सादन के लिए मानो उदित अधर्ममय केतु था। वह न गुरुजनों का अभ्युत्थान करता था, न विनय का प्रयोग करता, न श्रमण माहनों का अभ्युत्थान करता, न विनय का प्रयोग करता, न अपने जनपद के कर ग्रहण, भरण पोषण आदि का व्यवहार सम्यक प्रकार से कर। सूर्यकांता पद। उस प्रदेशी राजा के सूर्यकांता नाम की देवी थी। वह सुकुमार, हाथ पांव वाली और प्रतिपूर्ण 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाली, लक्षण, व्यंजन और गुणों से युक्त, मान, उन्मान और प्रमाण से प्रतिपूर्ण, सुजात और सर्वांग सुंदर शरीर वाली, चंद्रमा की समान सौम्य आकृति वाली, कमनीय, प्रिय दर्शना और सुरूपा थी। उसका मुष्टिग्राह्य कटिभाग बल खाती हुई 3 रेखाओं से युक्त था। उसके कपोलों पर खचित रेखाएं कुंडलों से उल्लिखित हो रही थी। उसका मुख शारद चंद्र की भांति विमल, प्रतिपूर्ण और सौम्य था। उसका सुंदर वेश श्रृंगार गृह
जैसा लग रहा था। वह औचित्यपूर्ण चलने, हंसने, बोलने, चेष्टा करने तथा विलास और लालित्यपूर्ण संलाप करने में निपुण और समुचित उपचार में कुशल थी। वह दृष्टा के चित्त को प्रसन्न करने वाली, दर्शनीय, कमनीय और रमणीय थी। वह प्रदेशी राजा के साथ अनुरक्त अविरक्त रहती हुई इष्ट, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध इन 5 प्रकार के मानुषिक कामभोगों का प्रत्यनुभव करती हुई विहार करती थी। सूर्यकांत पद उस राजा प्रदेशी का ज्येष्ठ पुत्र सूर्यकांता देवी का आत्मज सूर्यकांत नाम का कुमार था। वह सुकुमार, हाथ पांव वाला, अहीन और प्रतिपूर्ण, 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाला, लक्षण, व्यंजन और गुणों से युक्त, मान, उन्मान, प्रमाण से प्रतिपूर्ण, सुजात और सर्वांग सुंदर शरीर वाला, चंद्रमा के समान सौम्य आकृति वाला, कांत, प्रियदर्शन, सुरूप और रमणीय था। वह सूर्यकांत युवराज भी था। प्रदेशी राजा के राज्य, राष्ट्र, सेना, वाहन, कोष, कोष्ठागार, पुर और अंतःपुर की स्वयं ही देखभाल करता हुआ विहार करता था। चित्त सारथी पद उस प्रदेशी राजा का ज्येष्ठ भ्राता और मित्र चित्त नामक सारथी था। समृद्ध, दीप्तिमान और प्रसिद्ध था। उसके भवन, शयन, आसन, यान, वाहन विपुल एवं विस्तृत थे। वह बहुत से व्यक्तियों के द्वारा अपराजित साम, दंड, भेद, उपप्रदान और अर्थशास्त्र की विमर्श बुद्धि में विशारद, औत्पत्ति की, वैनयिकी, कार्मिकी और पारिणामिकी चतुर्विध बुद्धि से युक्त था। प्रदेशी राजा के बहुत से कार्यों, कारणों, सामुदायिक कर्तव्यों, मंत्रणाओं, रहस्यों, गोपनीय कार्यों, श्रावस्ती नगरी संबंधी रहस्यों, निश्चयों और व्यवहारों में वह आप्रष्टव्य, प्रतिप्रष्टव्य, मेड़ी, प्रमाण, आधार, आलंबन, चक्षु, मेड़ीभूत, प्रमाणभूत, आधारभूत, आलंबनभूत, चक्षुभूत, सब स्थानों और सब भूमिकाओं में विश्वस्त, सब कार्यों में परामर्श देने वाला और राज्य धूरा का चिंतक था। कुणाला पद उस काल और उस समय कुणाला नामक जनपद था। ऐश्वर्य संपन्न, शांत और समृद्ध था। वह दृष्टा के चित्त को प्रसन्न करने वाला, दर्शनीय, कमनीय और रमणीय था। श्रावस्ती पद वहाँ कुणाला जनपद में श्रावस्ती नाम की नगरी थी। वह ऐश्वर्य संपन्न, शांत, समृद्ध, यावत रमणीय थी। कोष्ठक पद उस श्रावस्ती नगरी के बाहर उत्तर पूर्व दिशा भाग में कोष्ठक नामक का चैत्य था। वह पुरातन, यावक दृष्टा के चित्त को प्रसन्न करने वाला था। जित शत्रु पद उस श्रावस्ती नगरी में प्रदेशी राजा का अंतेवासी जित शत्रु नाम का राजा था। वह महाहिमालय, महामलय, मेरु और महेंद्र पर्वत के समान उन्नत, यावत राज्य का प्रशासन करता हुआ विहार करता। प्राभृत उपनयन पद तत्पश्चात उस प्रदेशी राजा ने किसी समय महान अर्थवान, महान मूल्यवान और महान अर्हता वाले राजाओं के योग्य विपुल उपहार तैयार करवाकर चित्त सारथी को बुलाकर इस प्रकार कहा, चित्त, तुम श्रावस्ती नगरी में जाओ और राजा जीत शत्रु को यह महान अर्थवान, महान मूल्यवान और महान अर्हता वाले राजाओं के योग्य विपुल उपहार भेंट करो। वहाँ जो राजकार्य, राजकर्तव्य, राजनीति और राज व्यवहार है, उनकी जीत शत्रु के साथ स्वयं ही देखभाल करते हुए विहार करो। ऐसा कह विसर्जित किया। तत्पश्चात वह चित्त सारथी राजा प्रदेशी के ऐसा कहने पर हृष्ट तुष्ट चित्त वाला, आनंदित, प्रीतिपूर्ण मन वाला, परम सौमन्य से युक्त और हर्ष से विकस्वर हृदय वाला हो दोनों हथेलियों से निष्पन्न संपुट वाली 10 नखात्मक अंजलि को सिर के सम्मुख घुमाकर मस्तक पर टिकाकर, स्वामिन ऐसा ही होगा, इस प्रकार आदेश वचन को विनय पूर्वक स्वीकार कर उस महान अर्थवान, महान मूल्यवान और महान अर्हता वाले राजाओं के योग्य विपुल उपहार को ग्रहण कर प्रदेशी राजा के पास से प्रतिनिष्क्रमण कर श्वेतविका नगरी के बीचों बीच से होता हुआ जहाँ अपना घर है वहीं आकर उस महान अर्थवान, महान मूल्यवान और महान अर्हता वाले राजाओं के योग्य विपुल उपहार को स्थापित कर कौटुंबिक पुरुषों को बुलाकर इस प्रकार कहा, देवानुप्रियो शीघ्र ही छत्र, ध्वज, घंटा, पताका,
श्रेष्ठ तोरण, नंदी घोष, घुंघरू और स्वर्ण मालाओं से परिक्षिप्त हिमालय पर्वत पर उत्पन्न होने वाले रंग बिरंगे स्वर्णमय तिनिश काष्ठ से निर्मित व्यवस्थित रूप से बंधे हुए आरों से युक्त पहियों और धूरा से सज्जित सुदृढ़ लोहे से अच्छी प्रकार निर्मित चक्र, परिधि और यंत्र कर्म से युक्त जातिमान श्रेष्ठ जूते हुए घोड़ों वाले निपुण और दक्ष सारथी द्वारा संचालित सैकड़ों बाणों और 32 तुनीरों से परिमंडित कवच और शेखर सहित धनुष, बाण, प्रहरण और आवरण से परिपूर्ण योद्धा की युद्ध सज्जा से सज्जित 4 घंटा वाले अश्वरथ को जोत कर उपस्थित कर यह आज्ञा प्रत्यर्पित करो। तत्पश्चात कौटुंबिक पुरुषों ने उसी रूप में स्वीकार कर शीघ्र ही सछत्र यावत युद्ध सज्जा से युक्त 4 घंटा वाले अश्वरथ को जोत कर उपस्थित कर उस आज्ञा को प्रत्यर्पित किया। तत्पश्चात वह चित्त सारथी कौटुंबिक पुरुषों के पास यह अर्थ सुनकर अवधारण कर हृष्ट तुष्ट चित्त वाला, आनंदित प्रीतिपूर्ण मन वाला, परम सौमनस्य युक्त और हर्ष से विकस्वर हृदय वाला हो। उसने स्नान किया, बलि कर्म किया और कौतुक मंगल रूप प्रायश्चित किया। सन्नद्ध बद्ध हो कवच पहना, धनुष पट्टा बांधा, गले में ग्रीवा रक्षक उपकरण पहना, विमल और प्रवर चिन्ह पट्ट बांधा, आयुध एवं प्रहरण लिए और उस महाअर्थवान, महामूल्यवान एवं महाअर्हता वाले राजाओं के योग्य विपुल उपहार को ग्रहण कर जहाँ 4 घंटा वाला अश्वरथ है वहीं आकर 4 घंटा वाले अश्वस्थ पर आरूढ़ होकर सन्नद्ध बद्ध हो कवच पहने हुए, धनुष पट्टी बांधे हुए, गले में ग्रीवा रक्षक उपकरण पहने हुए, विमल और प्रवर चिन्ह पट्ट बांधे हुए, आयुध और प्रहरणों को धारण किए हुए बहुत से पुरुषों के साथ संपरिवृत्त हो, कट सरैया के फूलों की मालाओं से युक्त छत्र धारण किए हुए भट्ट समूहों की विभिन्न टुकड़ियों और रथों के समूह से परिक्षिप्त हो, उसने अपने घर से निर्गमन किया। श्वेतविका नगरी के बीचों बीच से निर्गमन किया। सुखपूर्वक वास करता हुआ, प्रातः राश लेता हुआ, छोटे छोटे प्रवास करता हुआ, केकयार्ध जनपद के बीचों बीच से जहाँ कुणाला जनपद है वहाँ श्रावस्ती नगरी है वहीं आया। श्रावस्ती नगरी के बीचों बीच से अनुप्रवेश किया, जहाँ जीत शत्रु राजा का घर है, जहाँ बाहिरी उपस्थानशाला है वहीं आया। घोड़ों को रोका, रथ को स्थापित किया, रथ से उतरा, उस महाअर्थवान, महामूल्यवान, महाअर्हता वाले राजाओं के योग्य विपुल उपहार को ग्रहण किया। जहाँ आभ्यंतर उपस्थानशाला है, जहाँ जित शत्रु राजा है वहीं आया। जित शत्रु राजा को दोनों हथेलियों से निष्पन्न संपुट वाली 10 नखात्मक अंजलि को सिर के सम्मुख घुमाकर मस्तक पर टिकाकर जय विजय से वर्धापित किया। उस महाअर्थवान, महामूल्यवान, महाअर्हता वाले राजाओं के योग्य विपुल उपहार को उपहृत किया। तत्पश्चात उस जित शत्रु राजा ने चित्त सारथी से उस महाअर्थवान, महामूल्यवान और महाअर्हता वाले राजाओं के योग्य विपुल उपहार को ग्रहण किया। चित्त सारथी को सत्कृत किया, सम्मानित किया और प्रतिविसर्जित किया। राजमार्ग पर स्थित आवास उसे प्रदान किया। चित्त का आवास पर। तत्पश्चात चित्त सारथी ने विदा लेकर जित शत्रु राजा के पास से प्रतिनिष्क्रमण किया। जहाँ बाहरी उपस्थानशाला है, जहाँ 4 घंटों वाला अश्वरथ है वही आया। 4 घंटा वाले अश्वरथ पर आरूढ़ हुआ। श्रावस्ती नगरी के बीचों बीच से जहाँ राजमार्ग स्थित आवास है वहीं आया। घोड़ों को रोका, रथ को स्थापित किया, रथ से उतरा, स्नान किया, बलि कर्म किया, कौतुक मंगल रूप प्रायश्चित किया, शुद्ध प्रवेश्य मांगलिक वस्त्रों को विधिवत पहना, अल्प भार और बहुमूल्य आभूषणों से शरीर को अलंकृत किया। भोजन कर भोजनोपरांत पूर्वाह्न काल के समय में गंधर्वों और नाटकों से उपनृत्यमान होता हुआ, उपगीयमान होता हुआ, उपलाल्यमान होता हुआ, इष्ट शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध,
5 प्रकार के मनुष्य संबंधी काम भोगों का प्रत्यनुभव करता हुआ विहार करने लगा। केशी आगमन पद। उस काल और उस समय पार्श्वपतीय कुमार श्रमण केशी जाति संपन्न, कुल संपन्न, बल संपन्न, रूप संपन्न, विनय संपन्न, ज्ञान संपन्न, दर्शन संपन्न, चारित्र संपन्न, लज्जा संपन्न, लाघव संपन्न, ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, यशस्वी, क्रोध जयी, मान जयी, माया जयी, लोभ जयी, निद्रा जयी, इंद्रिय जयी, परिशह जयी, जीने की आशा और मृत्यु के भय से विप्रमुक्त, तपह प्रधान, गुण प्रधान, करण प्रधान, चरण प्रधान, निग्रह प्रधान, निश्चय प्रधान, आर्जव प्रधान, मार्दव प्रधान, लाघव प्रधान, शांति प्रधान, गुप्ति प्रधान, मुक्ति प्रधान, विद्या प्रधान, मंत्र प्रधान, ब्रह्मा प्रधान, वेद प्रधान, नय प्रधान, नियम प्रधान, सत्य प्रधान, शौच प्रधान, ज्ञान प्रधान, दर्शन प्रधान, चारित्र प्रधान, उदार, घोर, घोर गुणी, घोर तपस्वी, घोर ब्रह्मचार्यवासी, लघीना और रिद्धि संपन्न, विपुल तेजोलेशिया को अंतर्लीन रखने वाला, चतुर्दश पूर्वी और 4 ज्ञान से युक्त, 500 अनगारों के साथ संपरिवृत्त हो क्रमानुसार विचरण करते हुए, ग्रामानुग्राम परिव्रजन करते हुए और सूखे सूखे विहार करते हुए, जहाँ श्रावस्ती नगरी है, जहाँ कोष्ठक चैत्य है, वहीं आए। श्रावस्ती नगरी के बाहर कोष्ठक चैत्य में प्रवास योग्य स्थान की अनुमति लेकर संयम और तप से स्वयं को भावित करते हुए विहार करने लगे। चित्त का जिज्ञासा पर। तत्पश्चात श्रावस्ती नगरी के श्रृंगाटकों, तिराहों, चौराहों, चौहट्टों, 4 द्वार वाले स्थानों, राजमार्गों और मार्गों पर महान जन शब्द, जन व्यूह, जन बोल, जन कलकल, जन ऊर्मी, जन सन्निपात, बहुजन इस प्रकार परस्पर आख्यान कर रहे थे, प्रज्ञापन कर रहे थे, प्ररूपण कर रहे थे। देवानुप्रियो पार्श्वपतीय कुमार श्रमण केशी जाति संपन्न है। वे क्रमानुसार विचरण करते हुए, ग्रामानुग्राम परिव्रजन करते हुए यहाँ आए हैं, यहाँ संप्राप्त है, यहाँ समवसृत है। इसी श्रावस्ती नगरी के बाहर कोष्ठक चैत्य में प्रवास योग्य स्थान की अनुमति लेकर संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए रह रहे हैं। देवानुप्रियो ऐसे स्थविर भगवान के नाम गोत्र का श्रवण भी महान फलदायक है। फिर अभिगमन, वंदन, नमस्कार, प्रतिपृच्छा और पर्युपासना का तो कहना ही क्या। एक भी आर्य धार्मिक सुवचन का श्रवण महान फलदायक है, फिर विपुल अर्थ ग्रहण का कहना ही क्या। इसलिए देवानुप्रियो हम चले, कुमार श्रमण केशी को वंदन करे, नमस्कार करे, उनका सत्कार करे, सम्मान करे। वे कल्याणकारी, मंगलमय, धर्मदेव और प्रशस्त चित्त वाले हैं, उनकी पर्युपासना करे। यह हमारे परभव और इह भव के लिए हित, सुख, क्षम, निश्रेयस और आनुगामिकता के लिए होगा। इस प्रकार के कथन को सुनकर बहुत से उग्र पुत्र, भोज पुत्र, इसी प्रकार द्विपदावतार, राजन्य, क्षत्रिय, माहन, भट, योद्धा, प्रशासक, मल्लवी, लिच्छवी पुत्र और अन्य बहुत से राजे, युवराज, कोतवाल, माडंबिक, कौटुंबिक, इभ्य, श्रेष्ठी, सेनापति, सार्थवाह आदि, उनमें कुछ वंदन करने के लिए, कुछ पूजा करने के लिए, कुछ सत्कार करने के लिए, कुछ सम्मान करने के लिए, कुछ दर्शन करने के लिए, कुछ कौतूहल से, कुछ अश्रुत को सुनेंगे इसलिए, कुछ सुने हुए को निशंकित करेंगे इसलिए, कुछ मुंड होकर अगार से अनगारता में प्रज्वलित होंगे इसलिए, कुछ गृही धर्म स्वीकार करेंगे इसलिए, कुछ यह जीत आचार है ऐसा सोच स्नान कर, बलि कर्म कर, कौतुक मंगल रूप प्रायश्चित कर, मस्तक और गले में माला धारण कर, मणि जटित सोने के आभूषण पहन, हार, अर्धहार, त्रिसरा, झुमके तथा लटकती करधनी से शरीर को सुसज्जित कर, श्रेष्ठ वस्त्र पहन, शरीर के अवयवों पर चंदन का लेप कर, कुछ व्यक्ति घोड़ों पर चढ़े हुए, कुछ हाथियों पर चढ़े हुए, कुछ रथों पर चढ़े हुए, कुछ शिविकाओं पर चढ़े हुए, कुछ स्यंद मानिका पर चढ़े हुए, कुछ पुरुष
समूह से घिरे पाद विहार करते हुए उत्कृष्ट सिंहनाद जनित कोलाहल पूर्ण शब्दों द्वारा प्रक्षुभित महासमुद्र की भांति शब्द करते हुए श्रावस्ती नगरी के बीचों बीच से निकलकर जहाँ कोष्ठक चैत्य था, जहाँ कुमार श्रमण केशी है, वहीं आए। आकर कुमार श्रमण केशी के न अति दूर न अति निकट यान वाहन स्थापित कर यान वाहन से उतरकर जहाँ कुमार श्रमण केशी है, वहीं आए। आकर कुमार श्रमण केशी को दाई ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा कर वंदन किया, नमस्कार किया। वंदन कर नमस्कार कर न अति निकट न अति दूर शुश्रूषा और नमस्कार की मुद्रा में उनके सामने बद्धांजलि हो विनय पूर्वक परिउपासना करने लगे। तत्पश्चात उस सारथी को उस महान जन शब्द जन कलकल को सुनकर और देखकर इस प्रकार का आध्यात्मिक स्मृत्यात्मक अभिलाषात्मक मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ। क्या आज श्रावस्ती नगरी में इंद्र महोत्सव है, स्कंद महोत्सव है, रुद्र महोत्सव है, मुकुंद महोत्सव है, शिव महोत्सव है, वैश्रमण महोत्सव है, नाग महोत्सव है, यक्ष महोत्सव है, भूत महोत्सव है, स्तूप महोत्सव है, चैत्य महोत्सव है, वृक्ष महोत्सव है, गिरि महोत्सव है, दरी महोत्सव है, अगड़ महोत्सव है, नदी महोत्सव है, तालाब महोत्सव है, सागर महोत्सव है, जिससे ये बहुत से उग्र पुत्र भोज राजन्य इक्ष्वाकु नाग कौरव क्षत्रिय माहन भट्ट योद्धा प्रशासक मल्लवी पुत्र लिच्छवी पुत्र इभ्य पुत्र और अन्य बहुत से राजे युवराज कोतवाल माडंबिक कौटुंबिक इभ्य श्रेष्ठी सेनापति सार्थवाह आदि स्नान कर बलिकर्म कर कौतुक मंगल रूप प्रायश्चित कर मस्तक और गले में माला धारण कर मणि जटित सोने के आभूषण पहन हार अर्धहार त्रिसरा झुमके तथा लटकती करधनी से शरीर को सुसज्जित कर शरीर से अवयवों पर चंदन का लेप कर पुरुष समूह से घिरे हुए महान हर्ष ध्वनि के साथ उत्कृष्ट सिंहनाद जनित कोलाहल पूर्ण शब्दों द्वारा समुद्र की भांति शब्द करते हुए अंबर तल का स्फोटन करते हुए से एक दिशा में एकाभिमुख कुछ घोड़े पर चढ़े हुए, कुछ हाथी पर चढ़े हुए, कुछ रथ पर चढ़े हुए, कुछ शिविका पर चढ़े हुए, कुछ स्यंदमानिका पर चढ़े हुए और कुछ पाद विहार से बड़े बड़े समूह के रूप में निर्गमन कर रहे हैं। इस प्रकार की संप्रेक्षा कर कंचुकी पुरुष को बुलाकर इस प्रकार कहा, देवानुप्रिय, क्या आज श्रावस्ती नगरी में इंद्र महोत्सव है यावत सागर महोत्सव है, जिससे ये बहुत से उग्र पुत्र भोज निर्गमन कर रहे हैं। कंचुकी पुरुष का निवेदन पद। तत्पश्चात उस कंचुकी पुरुष ने कुमार श्रमण केशी के आगमन का निश्चय प्राप्त होने पर चित्त सारथी को दोनों हथेलियों से निष्पन्न संपुट वाली 10 नखात्मक अंजलि को सिर के सम्मुख घुमाकर मस्तक पर टिकाकर जय विजय से वर्धापित कर इस प्रकार कहा, देवानुप्रिय, आज श्रावस्ती नगरी में न इंद्र महोत्सव है यावत न सागर महोत्सव है, जिससे ये बहुत से उग्र पुत्र यावत समूहों के रूप में निर्गमन करते हैं। इस प्रकार देवानुप्रिय पार्श्वापत्तीय कुमार श्रमण केशी जाति संपन्न यावत ग्रामानुग्राम परिव्रजन करते हुए यहाँ आए हैं, यहाँ संप्राप्त है, यहाँ समवसृत है। यहीं इसी श्रावस्ती नगरी के बाहर कोष्ठक चैत्य में प्रवास योग्य स्थान की अनुमति लेकर संयम और तप से स्वयं को भावित करते हुए विहार कर रहे हैं। इसलिए आज श्रावस्ती नगरी में बहुत से उग्र यावत इभ्य पुत्र कुछ वंदन करने के लिए, कुछ पूजा करने के लिए, कुछ सत्कार करने के लिए, कुछ सम्मान करने के लिए, कुछ दर्शन करने के लिए, कुछ कौतूहल से, कुछ अश्रुत सुनेंगे इसलिए, कुछ सुने हुए को निशंकित करेंगे इसलिए, कुछ मुंड होकर अगार से अनगारिता में प्रज्वलित होंगे इसलिए, कुछ गृही धर्म स्वीकार करेंगे इसलिए, कुछ यह जीत आचार है ऐसा सोच स्नान करेंगे, बलिकर्म कर
कौतुक मंगल रूप प्रायश्चित कर, मस्तक और गले में माला धारण कर, मणिजटित सोने के आभूषण पहन, हार, अर्धहार, त्रिसरा, श्रेष्ठ झुमके तथा लटकती करधनी से शरीर को सुसज्जित कर, श्रेष्ठ वस्त्र पहन, शरीर के अवयवों पर चंदन का लेप कर, कुछ घोड़ों पर चढ़े हुए, कुछ हाथी पर चढ़े हुए, कुछ रथ पर चढ़े हुए, कुछ शिविका पर चढ़े हुए, कुछ स्यंदमानिका पर चढ़े हुए, कुछ पैदल ही बड़े बड़े समूह में निर्गमन कर रहे हैं। चित्त का केशी के समीप गमन पर तत्पश्चात उस चित्त सारथी ने कंचुकी पुरुष के पास इस अर्थ को सुनकर अवधारण कर, हृष्ट तुष्ट चित्त वाला, आनंदित प्रीतिपूर्ण मन वाला, परम सौमनस्य युक्त और हर्ष से विकस्वर हृदय वाला हो कौटुंबिक पुरुषों को बुलाकर इस प्रकार कहा, देवानुप्रियो, शीघ्र ही 4 घंटा वाले अश्वरथ को जोत कर उपस्थित कर यह आज्ञा प्रत्यर्पित करो। तत्पश्चात कौटुंबिक पुरुषों ने उसी प्रकार स्वीकार कर शीघ्र ही छत्र सहित यावत युद्ध सज्जा से युक्त 4 घंटा वाले अश्वरथ को जोत कर उपस्थित कर उस आज्ञा को प्रत्यर्पित किया। तत्पश्चात चित्त सारथी ने स्नान किया, बलिकर्म किया, कौतुक मंगल रूप प्रायश्चित किया, पवित्र स्थल में प्रवेश योग्य मंगल वस्त्रों को विधिवत पहना, अल्प भार और बहुमूल्य आभूषणों से शरीर को अलंकृत किया। 4 घंटा वाला अश्वरथ है, वहीं आया, आकर 4 घंटा वाले अश्वरथ पर आरूढ़ होकर कटसरैया के फूलों की मालाओं से युक्त छत्र धारण किए हुए महान भट्ट समूहों की विभिन्न टुकड़ियों से परिक्षिप्त हो श्रावस्ती नगरी के बीचों बीच से निर्गमन किया। निर्गमन कर जहाँ कोष्ठक चैत्य है, जहाँ कुमार श्रवण केशी है, वहीं आया, आकर कुमार श्रवण केशी के न अति दूर न अति निकट घोड़ों को रोका, रथ को स्थापित किया, स्थापित कर रथ से उतर कर जहाँ कुमार श्रवण केशी है, वहीं आया, आकर कुमार श्रवण केशी को दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा कर वंदन किया, नमस्कार किया, वंदन कर नमस्कार कर न अति निकट न अति दूर शुश्रूषा करता हुआ, नमस्कार करता हुआ सम्मुख रहकर बद्धांजलि विनय पूर्वक परिपासना करने लगा। धर्म देशना पद। तत्पश्चात उस कुमार श्रवण केशी ने चित्त सारथी को और उस विशालतम ऐश्वर्यशाली परिषद में चातुर्याम धर्म का कथन किया, जैसे सर्व प्राणातिपात से विरमण, सर्व मृषावाद से विरमण, सर्व अदत्तादान से विरमण, सर्व परिग्रह से विरमण। तत्पश्चात वह विशालतम ऐश्वर्यशाली परिषद कुमार श्रवण के पास धर्म को सुनकर अवधारण कर जिस दिशा से आई उसी दिशा में चली गई। चित्त का गृही धर्म स्वीकरण पद। तत्पश्चात वह चित्त सारथी कुमार श्रवण केशी के पास धर्म को सुनकर अवधारण कर हृष्ट तुष्ट चित्त वाला, आनंदित प्रीतिपूर्ण मन वाला, परम सौमनस्य युक्त और हर्ष से विकस्वर हृदय वाला हो उठने की मुद्रा में उठकर कुमार श्रवण केशी को दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा कर वंदन किया, नमस्कार किया, वंदन कर नमस्कार कर इस प्रकार बोला, भंते मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में श्रद्धा करता हूँ, भंते मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में प्रतीति करता हूँ, भंते मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में रुचि करता हूँ, भंते मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में अभ्युत्थान करता हूँ। यह ऐसा ही है, भंते यह तथा ही है, भंते यह अवितथ है, भंते यह असंदिग्ध है, भंते यह इष्ट है, भंते यह प्रतिसित है, भंते यह इष्ट प्रतिपसित है, दोनों है। जैसा आप कह रहे हैं ऐसा कह वंदन किया, नमस्कार किया, वंदन कर नमस्कार कर इस प्रकार कहा, जैसे देवानुप्रिय के पास बहुत से उग्र पुत्र भोज यावत इभ्य पुत्र हिरण्य को त्याग कर इसी प्रकार धन धान्य बल वाहन कोश कोष्ठागार पुर तथा अंतःपुर को त्याग कर विपुल धन कनक रत्न मणि मौक्तिक शंख शिला प्रवाल विद्यमान सारभूत द्रव्यों का त्याग कर विसर्जित कर विगोपन कर
हिस्सेदारों को दान देकर मुंड हो अगार से अनगारता में प्रज्वलित हुए। मैं वैसा करने में समर्थ नहीं हूँ कि हिरण्य त्याग कर इसी प्रकार धन धान्य बल वाहन कोष कोष्ठागार पुर तथा अंतःपुर का त्याग कर विपुल धन कनक रत्न मणि मौक्तिक शंख शिला प्रवाल विद्यमान सारभूत द्रव्यों का त्याग कर विगोपन कर हिस्सेदारों का दान देकर मुंड हो अगार से अनगारता में प्रज्वलित हो जाऊं। मैं देवानुप्रिय के पास चातुर्याम गृही धर्म स्वीकार करूंगा। देवानुप्रिय जैसा सुख हो प्रतिबंध मत करो। तत्पश्चात चित्त सारथी कुमार श्रमण केशी के पास चातुर्यामिक गृही धर्म स्वीकार कर विहार करने लगा। तत्पश्चात चित्त सारथी ने कुमार श्रमण केशी को वंदन किया, नमस्कार किया। वंदन कर नमस्कार कर जहाँ 4 घंटा वाला अश्वरथ है वहीं जाने का संकल्प किया। 4 घंटा वाले अश्वरथ पर आरूढ़ हुआ। आरूढ़ होकर जिस दिशा से आया था उसी दिशा में चला गया। श्रमणोपासक वर्णक पद। तत्पश्चात वह चित्त सारथी श्रमणोपासक बन गया। जीव अजीव को जानने वाला, पुण्य पाप के मर्म को समझने वाला, आश्रम संवर निर्जरा क्रिया अधिकरण बंध और मोक्ष के विषय में कुशल, सत्य के प्रति स्वयं निश्चल, देव असुर नाग सुपर्ण यक्ष राक्षस किन्नर किम पुरुष गरुड़ गंधर्व महोरग आदि देवगणों के द्वारा निर्ग्रंथ प्रवचन से अविचलनीय, निर्ग्रंथ प्रवचन में शंका रहित, कांक्षा रहित, विचिकित्सा रहित, यथार्थ को सुनने वाला, यथार्थ को ग्रहण करने वाला, यथार्थ को जानने वाला, उस विषय में पूछने वाला, विनिश्चय करने वाला, प्रेमानुराग से अनुरक्त अस्थिम मज्जा वाला हो गया। आयुष्मान यह निर्ग्रंथ प्रवचन यथार्थ है, परमार्थ है, शेष अनर्थ है। आगल को ऊंचा और दरवाजों को खुला रखने वाला, अंतःपुर और घरों में बिना किसी रुकावट से प्रवेश करने वाला, चतुर्दशी अष्टमी अमावस्या पूर्णिमा को प्रतिपूर्ण पौषध व्रत का सम्यक अनुपालन करता हुआ श्रवण निर्ग्रंथों को प्रासुक ऐष्णीय अशन पान खाद्य स्वाद्य से, पीठ फलक शय्या संस्तारक से, वस्त्र पात्र कंबल पाद प्रोंछन से और औषध भैषज्य से प्रतिलाभित करता हुआ बहुत शील व्रत गुण विरमण प्रत्याख्यान पौषधोपवास के द्वारा अपनी आत्मा को भावित करता हुआ जो वहाँ के राजकार्य राजकृत्य राजनीति या राजव्यवहार है उनमें जीत शत्रु राजा के साथ स्वयं ही प्रत्युप्रेक्षण करता हुआ विहार करने लगा। जित शत्रु द्वारा प्राभृत प्रेषण पद। तत्पश्चात उस जित शत्रु राजा ने किसी समय महाअर्थवान महामूल्यवान और महाअर्हता वाले राजाओं के योग्य विपुल उपहार को सजाकर चित्त सारथी को बुलाकर इस प्रकार कहा, चित्त तुम श्वेतविका नगरी जाओ और राजा प्रदेशी को यह महाअर्थवान महामूल्यवान और महाअर्हता वाले राजाओं के योग्य विपुल उपहार को भेंट करो और मेरे योग्य जो कहा गया वह सत्य और असंदिग्ध वचन निवेदन करो, ऐसा कह विसर्जित किया। चित्त का निवेदन पद। तत्पश्चात उस चित्त सारथी ने जित शत्रु राजा के द्वारा विसर्जित होने पर उस महाअर्थवान महामूल्यवान और महाअर्हता वाले राजाओं के योग्य विपुल उपहार को ग्रहण किया। ग्रहण कर जित शत्रु राजा के पास से प्रतिनिष्क्रमण किया। प्रतिनिष्क्रमण कर श्रावस्ती नगरी के बीचों बीच से निर्गमन किया। जहाँ राजमार्ग पर स्थित आवास है वहीं आया। उस महाअर्थवान महामूल्यवान महाअर्हता वाले राजाओं के योग्य विपुल उपहार को स्थापित किया। स्नान किया, बलि कर्म किया, कौतुक मंगल रूप प्रायश्चित किया, पवित्र स्थल में प्रवेश योग्य शुद्ध मांगलिक वस्त्रों को विधिवत पहना, अल्पभार और बहुमूल्य आभूषणों से शरीर को अलंकृत किया, कटसरैया के फूलों की माला से युक्त छत्र धारण किए हुए महान पाद विहारी बृहद पुरुष समूह से परिक्षिप्त हो राजमार्ग स्थित आवास से निर्गमन किया।
श्रावस्ती नगरी के बीचों बीच से निर्गमन किया। जहाँ कोष्ठक चैत्य है, जहाँ कुमार श्रवण केशी है, वहीं आया। कुमार श्रवण केशी के पास धर्म सुनकर अवधारण कर दृष्ट तुष्ट चित्त वाला, आनंदित प्रीतिपूर्ण मन वाला, परम सौमनस्य युक्त और हर्ष से विकस्वर हृदय वाला हो उठने की मुद्रा में उठा। उठकर कुमार श्रवण केशी को दाई ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा कर वंदन किया, नमस्कार किया। वंदन कर नमस्कार कर इस प्रकार कहा, भंते, प्रदेशी राजा को यह महाअर्थवान, महामूल्यवान और महाअर्हता वाले राजाओं के योग्य उपहार को भेंट करो। इस प्रकार कहकर जित शत्रु राजा के द्वारा मैं विसर्जित हुआ हूँ। अब भंते, मैं श्वेतविका नगरी जा रहा हूँ। भंते, श्वेतविका नगरी दर्शकों के चित्त को प्रसन्न करने वाली है। भंते, श्वेतविका नगरी दर्शनीय है। भंते, श्वेतविका नगरी कमनीय है। भंते, श्वेतविका नगरी रमणीय है। भंते, आप श्वेतविका नगरी में समवसृत हो।